अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस, जब भी एक नया यूट्यूबर यूट्यूब पे आके चैनल स्टार्ट करता है तो स्टार्ट में व्यूज़ ना आना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप 2-3 माह आपका चैनल पुराना हो गया है और स्टिल आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप कोई ना कोई अपने चैनल के ऊपर मिस्टेक कर रहे हैं, जिसे आप लोगों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सुधारेंगे तो हो सकता है कि आप कई सालों लगे रहें और आपकी चैनल के ऊपर व्यूज़ ना आए। अगर आप ये सोच के अपने चैनल के ऊपर वीडियोज़ को डाल रहे हैं कि 50 वीडियो डालूँगा तो कोई एक आध वीडियो वायरल हो जाएगी। वायरल भी तभी होती है जब आप उसकी प्रॉपर सेटिंग्स करते हैं, आप यूट्यूब को एल्गोरिथम को समझते हैं। एक्चुअल में यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके एल्गोरिथम को समझ नहीं पाएंगे तो आप कतई यूट्यूब के ऊपर कामयाब नहीं हो सकते हैं। और आज की वीडियो का एक्चुअल मकसद भी यही है कि आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर व्यूज़ किस तरह बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं आपको यूट्यूब की एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको आप लोग अगर फॉलो करते हैं पूरा ए टू जी प्रॉपर आप लेके चलते हैं आगे, तो मैं नहीं समझता कि आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ ना आए। 100% आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ आएंगे। मैं आपको एंड पे अपने चैनल का प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने उस तरीके से अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे व्यूज़ लाए हैं। लेकिन जो मैं ट्रिक आपको साथ बताऊंगा, अगर आप उसे फॉलो भी करते हैं तो आप लोग जो हैं वो जो मेरे चैनल के ऊपर व्यूज़ हैं उससे कई गुना ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक क्लब यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़, आज जिस मेथड को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, एक्चुअल यूट्यूब का एक बिल्ट इन फीचर है जिसको आप लोग इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको एक एक्स्ट्रा फीचर इसका ट्रिक बताऊंगा इसकी। अगर आप लोग उसे इस्तेमाल करते हैं तो आप इस यूट्यूब के फीचर से ठीक ठाक अपने चैनल के ऊपर व्यूज़ ला सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ एंड स्क्रीन की। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी कि एंड स्क्रीन से व्यूज़ किस तरह आते हैं। भाई ये तो कोई मजाक हो गया ना। भाई मजाक नहीं है, ये एक मैं रियल बात बता रहा हूँ। एंड पे मैं अपने चैनल का प्रूफ भी दिखाऊंगा और साथ में ये भी बताता चलूँ कि वो प्रूफ में व्यूज़ हो सकता है कम हो, लेकिन मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगा आप लोग खुद मान जाएंगे कि अगर आप लोग इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने चैनल के ऊपर व्यूज़ ला सकते हैं। गैस, पहला सवाल आपका ये होगा कि आया एंड स्क्रीन से जो वॉच टाइम आएगा उससे चैनल मोनेटाइज हो जाता है या नहीं होता। तो गाइस, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई, लेकिन फिर मैं क्लियर करता चलूँ कि एंड स्क्रीन से जो वॉच टाइम आता है वो यूट्यूब का इंटरनल वॉच टाइम होता है। इंटरनल से मुराद यह है कि जैसे कि आपका एंड स्क्रीन से आ गया, आपके जो ऊपर बैनर लगाते हैं उसके थ्रू आ गया, यानी कि यूट्यूब के अंदर रहते हुए किसी भी तरीके से अगर आपका व्यूज़ आ जाता है तो वो इंटरनल वॉच टाइम होता है। अगर यूट्यूब के नोटिफिकेशन जब आप चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं तो अगले बंदे को नोटिफिकेशन जाता है जिसने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया होता है, तो वो भी इंटरनल वॉच टाइम काउंट होता है। एक्सटर्नल जो होता है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पे ये एक बात बिल्कुल रॉन्ग है कि अगर आपका चैनल के ऊपर वॉच टाइम एंड स्क्रीन के थ्रू आएगा तो वो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ये कतई नहीं है। और दूसरा ये सवाल होता है अक्सर लोगों का कि एंड स्क्रीन तो उसी वक्त सक्सेसफुल होती है कि अगर आपकी एक आध वीडियो वायरल है तो उसके सहारा लेते हुए आप लोग एंड स्क्रीन के थ्रू अपनी दूसरी वीडियोज़ के ऊपर जो है वो व्यूज़ ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहीं पे मैं आपको उस ट्रिक का बताऊंगा जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, हो सकता है कि आपकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। एंड स्क्रीन उसी वक्त कामयाब होती है जब आपकी एक आध वीडियो ऊपर जा रही है और उसके एंड पे आप लोग एंड स्क्रीन लगाते हैं तो लोग ना चाहते हुए भी आपकी उन वीडियोस के ऊपर क्लिक करते हैं। आप एंड स्क्रीन को इस्तेमाल करने का भी ढंग आना चाहिए। अगर आप उसको पता आप एवं वीडियो डाल के लगा देते हैं तो उसका भी कोई खास फ़ायदा नहीं होता। अगर आप लोग अपनी ऑडियंस को समझ लेते हैं कि आपकी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है और आपको उसी रिलेटेड का आगे एंड स्क्रीन पे वीडियो लगाना है, तो आपको फिर व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप लोग टॉपिक से हट जाते हैं तो व्यूज़ तो मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलते हैं। तो टॉपिक गाइज ये हो गया कि अगर आपकी चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो अब आप एंड स्क्रीन कहाँ लगाएं। तो गाइज इसके लिए एक दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप किसी पॉपुलर यूट्यूबर को अप्रोच करें। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई अच्छा यूट्यूबर है, या फिर आपका कोई और यूट्यूबर है जिसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं लेकिन आपसे ज़्यादा हैं, तो आप लोग उसे अप्रोच कीजिए। उसे कहिए कि यार मेरी इस वीडियो का लिंक अपने एंड स्क्रीन के अंदर डाल दे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा चैनल है जो मोनेटाइज नहीं हो सकता, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस का हो गया, यानी आप जिसके ऊपर मूवीज़ अपलोड करते हैं, या फिर किसी भी इस तरह का चैनल जो कि मोनेटाइज नहीं हो सकता लेकिन उसके ऊपर आपके पास सब्सक्राइबर ठीक ठाक हैं, तो आप लोग उन वीडियोज़ के एंड पे एंड स्क्रीन लगा दीजिए। तो आपको डेफिनेटली व्यूज़ आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अगर 100 बंदा आपकी वीडियो को देख रहा है तो 5 बंदे तो आपकी वीडियो के ऊपर ज़रूर आएंगे। और
अगर आपके पास कोई चैनल नहीं है, आप किसी यूट्यूबर को नहीं जानते, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी है, तो आप क्या कीजिए कि आप अपने वॉच टाइम को पूरा करने के लिए अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, चाहे किसी की कॉपी पेस्ट डालते हैं। बस आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी उस वीडियो के ऊपर कॉपी स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप किसी का भी वीडियो उठा के अपने चैनल के ऊपर डाल दीजिए। अब याद रखिए कि आपको उस वीडियो का वॉच टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप उस वीडियो के थ्रू सब्सक्राइबर लेंगे और उसी वीडियो के ऊपर जब आपको व्यूज़ आएंगे तो आप लोग उसके ऊपर जो एंड स्क्रीन एंड पे लगाएंगे, उसके थ्रू आपको जो दूसरी वीडियो जो आपकी अपनी होगी उसके ऊपर जो वॉच टाइम और व्यूज़ आएगा वो ओरिजिनल होगा और वो काउंट होगा। अब इस वीडियो को अपलोड करने का नुकसान तो ये होगा, आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, लेकिन दो फ़ायदे हैं। एक तो आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे और दूसरा ये होगा कि आपको जो आप इस वीडियो के एंड के ऊपर एंड स्क्रीन लगाएंगे उसका आपको वॉच टाइम काउंट होगा। तो आप चाहे व्हाट्सअप स्टेटस अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दें, सिर्फ और सिर्फ ये कि आपको उसके ऊपर व्यूज़ आएँ और उस व्यूज़ का सहारा लेते हुए आप लोग एंड स्क्रीन के थ्रू अपने दूसरी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ ले सकते हैं। ये बात भी याद रखिए कि जब आप एंड स्क्रीन लगाएं तो उस वीडियो को ध्यान में रखिए कि जिसके ऊपर मैं एंड स्क्रीन लगा रहा हूँ, मेरी ऑडियंस जो आप लोग एंड स्क्रीन लगाएंगे वो उस वीडियो के टॉपिक के रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके चैनल के ऊपर स्पोर्ट की वीडियो वायरल होगी है और एंड पे आप लोगों ने स्पोर्ट के रिलेटेड ही एंड स्क्रीन लगाई है, तो फिर डेफिनेटली आपके व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि जो बंदा वीडियो देख रहा है वो स्पोर्ट के रिलेटेड है और जो एंड पे लगी हुई है वो भी स्पोर्ट के रिलेटेड है, तो फिर वो बंदा क्यों नहीं आपकी वीडियो को वॉच करेगा। ये बात भी आप लोगों ने एंड स्क्रीन के अंदर ध्यान में रखनी है। मैं अब आपको लैपटॉप की तरफ लिए चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर कितने व्यूज़ जो है वो एंड स्क्रीन के थ्रू आए, और दूसरा आप लोगों को किस तरह एंड स्क्रीन लगानी है। कई लोगों को अभी भी नहीं पता कि एंड स्क्रीन किस तरह लगानी है, हालांकि ये बड़ा आम सा फीचर है, ये सबको पता भी है, लेकिन फिर भी नहीं पता। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने एंड स्क्रीन को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो चलिए लैपटॉप की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये मेरे चैनल की जो है वो एंड स्क्रीन एलिमेंट ओपन है यूट्यूब चैनल एनालिटिक के अंदर, और यहाँ पे देखिए एक वीडियो के ऊपर 8300 मरतबा एंड स्क्रीन शो हुआ, फिर 3600 मरतबा, फिर 2600, फिर 1600, फिर 1500, फिर 800, 2100, 7800। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में एंड स्क्रीन एलिमेंट्स जो है वो शो हुआ है। और यहाँ पे इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि मुझे यहाँ पे अगर 42 व्यूज़ मिले हैं तो उस पर भी 2 क्लिक्स आए हैं, अगर 89 मिले हैं तो 3 आए हैं, अगर 42 है तो उस पर 2 है। तो यहाँ पे आपको इसको कहीं ना कहीं आप लोग इससे आपको व्यूज़ मिलते हैं और इनका वॉच टाइम भी काउंट होता है और ये आपके लिए फुली हेल्पफुल होते हैं। डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपको उसी टॉपिक के रिलेटेड एंड स्क्रीन लगाना है जिसके टॉपिक की वीडियो। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक वीडियो ओपन की हुई है। अब ये मेरी एडिटिंग ऐप्स के ऊपर वीडियो है। अगर मैं इसके एंड स्क्रीन एलिमेंट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे एंड स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी देता हूँ किस तरह आप लोगों ने टॉपिक के रिलेटेड अपनी वीडियोस को डालनी है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया। अब ये डिफ़ॉल्ट तौर पे जो मेरी बेस्ट फॉर व्यूवर वीडियो वो यहाँ पे लगा देगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे आ रहा है बेस्ट फॉर व्यूअर, अलाउ यूट्यूब सेलेक्ट अ वीडियो फ्रॉम योर चैनल टू बेस्ट सूट, तो ये ऑटोमेटिकली यूट्यूब सेलेक्ट करता है। बट मैं क्या करूँगा, चूज़ आ स्पेसिफिक वीडियो, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने रिसेंटली एक वीडियो लगाई टॉप 5 बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, तो मैं इसको लगा दूँ क्योंकि ये उसके टॉपिक के रिलेटेड है, वो एंड्रॉयड के रिलेटेड थी और ये जो है वो सिस्टम पीसी के रिलेटेड है, तो ये उसके लिए काफ़ी सूटेबल है। तो इस तरह आप लोग एंड स्क्रीन को अपनी वीडियो के टॉपिक के रिलेटेड लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे रादर देन अगर आप लोग ऐसे ही लगा देते हैं, यूट्यूब के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो चाहे तो जैसी भी सूट करती है व्यूवर को वो वाली खुद चूज़ कर ले वो। तो गाइज़ ये थी वीडियो कि आप लोग किस तरह एंड स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए अपने चैनल के ऊपर व्यूज़ ला सकते हैं। जो ट्रिक बताइए उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई कमेंट हो, कोई बात करनी चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी है, आप इससे खुश हैं या नहीं हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।